शमशान घाट की राख यदि हमारे ऊपर उड़ के आ जाए तो नहाना पड़ता है ना। बोलिए मरघट में से आए हो ना, यो कहते हैं लोग। बोले हाँ, तो बोले चलो पहले नहा के फिर अंदर आना, मरघट में से आए हो। मरघट की जो राख है वो अपवित्र कर देती है, लेकिन यदि गुरु के चरणों की राख है, गुरु कौन है? शिव। गुरु शंकर रूप होता है, शिव रूप होता है। और उस राख को जब शिव अपने शरीर पर लगा लें, मध्य प्रदेश में जो महाकाल का मंदिर है उसकी एक होती है भस्म आरती है। वो किसी मुर्दे की भस्म होती है, लेकिन शिव पे चढ़ जाने के बाद फिर लोग उसे अपने शरीर पर धारण करते हैं। फिर वो अपवित्र नहीं और ज्यादा पवित्र हो जाते हैं। है तो राख ही ना, और बई मरघटी की है। हमारे जो गदाईपुरा में जो मरघटी रोड है, मरघटी रोड, अब उसमें अंदर जाने के बाद यदि वो घर में बता दे कि मैं मरघटी में होके आया हूं, बोले नहा के आओ, लेकिन उसी मरघटी की रज, क्योंकि वो जो मरघटी की जो रज है, राख है, वो आंखों में पड़ गई तो आंख फोड़ देगी, शरीर पर पड़ गई तो अपवित्र कर देगी। लेकिन यदि किसी महापुरुष के शरीर से टच हो गई तो सुकृत संभूतन विमल विभूति, सुकृत संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। गण बस करनी,
गुरु के चरणों की रज और गुरु के नख मनिगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती। लेकिन जब इतनी अच्छी है तो ये सब क्यों नहीं कर लेते? इतनी अच्छी है तो फिर सब क्यों नहीं कर लेते? उसके लिए बड़ी प्यारी बात कही कि बड़े भाग और आवहि जासु, जिसके भाग अच्छे होंगे, जिस पर भगवान की कृपा होगी। ऐसे थोड़ी आ जाएगी ये दृष्टि। मन जो है कबीरा, मन तो एक है, चाहे जहां लगाए और चाहे हरि की भक्ति करे और चाहे विषय कमाए। हैं? एक मन ऐसा है जो गुरु का ध्यान करना चाहता है लेकिन ध्यान कहीं और चला जाता है। हैं? और एक मन ऐसा है जो गुरु के ध्यान को भुलाना चाहता है लेकिन क्या करे, मन लौट फिर के वहीं पहुंच जाता है। तो जिस मन को गुरु का ध्यान करना पड़ रहा है उसमें ये दृष्टि नहीं आएगी, लेकिन जिसको गुरु का ध्यान हटाना पड़ रहा है उसमें ये दृष्टि अवश्य आएगी। बड़े भाग और आवहि जासु, दलन मोह तम शोष प्रकार। एक तो हम गुरुओं से जुड़ते हैं जिज्ञासा के कारण, प्रेम के कारण, श्रद्धा विश्वास के कारण, और एक हम गुरुओं से जुड़ते हैं जरूरत के कारण। हैं? जरूरत पड़ने पर हमें गुरु की याद आती है तो हम जिज्ञासा से नहीं जुड़े हैं, तो हम श्रद्धा से नहीं जुड़े हैं, प्रेम से नहीं जुड़े हैं। हम कैसे जुड़े हैं? जरूरत से। यदि जरूरत पूरी न हुई तो हमें शिकायत हो जाएगी, और जरूरत पूरी हो गई तो आशा और बढ़ जाएगी। तो जरूरत से यदि हम गुरुओं से जुड़े तो ये दिव्य दृष्टि हृदय में नहीं आएगी, और जिज्ञासा से जुड़े, श्रद्धा से जुड़े, केवल प्रेम से जुड़े तो जरूरतें तो अपने आप पूरी हो ही जाएंगी, लेकिन ये दिव्य दृष्टि भी हृदय में जरूर आ जाएगी। जरूरत और जिज्ञासा, इन दोनों में बड़ा अंतर है। जिज्ञासा जो होती है, प्रेम जो होता है, उसके हृदय में दिव्य दृष्टि स्वतः प्रकट होती है। उसी के लिए कहा बड़े भाग उर आवै जासु। गुरु की याद तो दोनों को आती है, जरूरत वाले को भी आती है और जिज्ञासा वाले को भी आती है। दोनों में अंतर क्या होता है? जो जरूरत वाला होता है और जो जिज्ञासा वाला होता है,
इन दोनों में एक बुनियादी फर्क होता है। जो जिज्ञासा वाला होता है वो गुरु की याद इसलिए करता है कि मुझे अपने जैसा बना दो, मुझे अपने जैसा बना दो, मुझे अपने ही रंग में रंग ले, हैं? और जो जरूरत वाला होता है ना, वो गुरु को भी, खुद गुरु के रंग में नहीं रंगता, वो गुरु को भी अपने रंग में रंगना चाहता है? लेकिन क्या सचमुच में हम गुरुओं को भी अपने रंग में रंगने के लिए चेला बने? तो फिर हमने अपना भी नाश कर लिया। अब गुरु की तो नहीं कहूँगा, क्योंकि गुरु तो स्थिति स्थापक न्याय से कभी कभी हम में मिल भी जाते हैं, लेकिन वो जैसे ही उन्हें अपना ध्यान आता है कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तो उन्हें खड़े होने में या अपनी जगह पे पहुँचने में ज़्यादा देर नहीं लगती है, तो ज़रूरत वाला इंसान जो मनुष्य है, जो शिष्य है, वो गुरु को अपने रंग में रंगने की कोशिश करेगा, लेकिन जिज्ञासा वाला वो गुरु के रंग में रंगेगा।